नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कर्नाटक में कांग्रेस से शिकस्त खाने के बाद भाजपा और जेडीएस एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। जेडीएस नेता और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने दोनों दलों के बीच गठबंधन के संकेत दिए हैं। बता दें, हाल के कुछ दिनों में जेडीएस ने कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों पर बीजेपी का साथ दिया है। इसकी शुरुआत तब देखी गई जब नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर अन्य विपक्षी दलों की अपील को ठुकराकर जेडीएस नेता और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा पहुंचे थे। इसके बाद ओडिशा के बालासोर रेल हादसे के बाद देवेगौड़ा ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बचाव किया था। ऐसा माना जा रहा है कि जेडीएस और बीजेपी करीब आ रहे हैं और लोकसभा चुनाव से पहले दोनों में गठबंधन हो सकता है। गठबंधन की संभावना को तब और बल मिला जब बीजेपी के साथ जाने के सवाल पर देवेगौड़ा ने कहा कि ऐसी कौन सी पार्टी है जो बीजेपी के साथ नहीं गई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर सामने आई है। वजीरगंज थाना क्षेत्र के SC/ST कोर्ट के बाहर हुई फायरिंग में बदमाश संजीव जीवा को गोली मारी गई है। हमले में इस कुख्यात बदमाश की मौत हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार हत्यारे वकील के भेष में आए थे। हमले में यूपी पुलिस के 2 जवान मारे गए और एक छोटी बच्ची भी घायल है, जिसे इलाज के लिए लखनऊ के सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया है। अधिकारियों के मुताबिक संजीव जीवा मुख्तार अंसारी का करीबी है। कोर्ट में हुई गोलीबारी में 2 पुलिसकर्मी समेत कुछ अन्य लोगों के घायल होने की खबर है। पुलिस ने इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। ये मामला लखनऊ के कैसरबाग कोर्ट का है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक संजीव जीवा मुख्तार अंसारी का करीबी है और बीजेपी नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या मामले में अभियुक्त है। उन पर कई और मामले भी दर्ज हैं। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने पहलवानों के साथ बैठक के बाद कहा है कि बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जारी जांच को 15 जून तक पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बैठक में जांच पूरी कर चार्जशीट दायर करने की बात की है और हम ये करेंगे। उन्होंने कहा और WFI के चुनाव 30 जून तक होंगे। अनुराग ठाकुर ने पहलवानों की मांगों को बताते हुए उन्होंने कहा है कि जो आरोप लगाए गए हैं 15 जून तक उनकी जांच पूरी कर चार्जशीट दाखिल की जाए। रेसलिंग फेडरेशन का चुनाव 30 जून तक किया जाए। कंप्लेंट कमेटी की अध्यक्षता कोई महिला करे। IOA की एडहोक कमेटी में 2 कोच को रखा जाए। चुनाव के बाद रेसलिंग फेडरेशन अच्छे रूप में चले। निवर्तमान अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह और उनसे जुड़े लोग चुनकर न आए। महिला खिलाड़ी को सुरक्षा मिले। अखाड़ों, कोच और खिलाड़ियों के खिलाफ मुकदमे वापस लिए जाएं। उन्होंने कहा कि बैठक में सकारात्मक बातचीत हुई है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि खिलाड़ी चाहते हैं कि 15 जून तक चार्जशीट दायर हो, तब तक वो कोई प्रदर्शन नहीं करेंगे। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात के बाद आंदोलन कर रहे पहलवान बजरंग पूनिया ने दावा किया है कि केंद्र सरकार ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि उनके आरोपों पर 15 तारीख तक जांच पूरी कर ली जाएगी। बता दें, बैठक में हिस्सा लेने के लिए बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक पहुंचे थे। हालांकि बैठक में विनेश फोगाट मौजूद नहीं थी और न ही वो अमित शाह के साथ बैठक में मौजूद रही हैं। वहीं बजरंग पूनिया ने कहा है कि खेल मंत्री के साथ बात हुई है। उन्होंने 15 जून तक पुलिस जांच पूरी करने की बात की है। खेल मंत्री ने कहा कि तब तक आप कोई प्रदर्शन ना करें। बजरंग ने बताया कि पहलवानों ने खेल मंत्री के सामने अपनी मांगे रखी हैं। उनमें प्रमुख है कि खिलाड़ियों को, खासकर महिला खिलाड़ियों की सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। अनुराग ठाकुर से मुलाकात के दौरान विनेश फोगाट के ना होने पर सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि वो अमित शाह के साथ भी बैठक में मौजूद नहीं थी। उनकी नाराजगी की खबर है। इस पर बजरंग पूनिया ने कहा है, विनेश फोगाट नाराज नहीं है। कहां से ये बात आती है पता नहीं। महाराष्ट्र के कोल्हापुर शहर में बुधवार को सोशल मीडिया पर एक विवादास्पद पोस्ट को लेकर 2 गुटों के बीच झड़प के बाद सांप्रदायिक तनाव फैल गया है। कुछ दक्षिणपंथी संगठनों ने कस्बे में बंद का आह्वान किया था। बता दें, इससे पहले कथित तौर पर मुगल बादशाह औरंगजेब का पोस्टर लहराने पर सारा विवाद शुरू हुआ था। कोल्हापुर में तनाव है और इंटरनेट बंद कर दिया गया है। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक हिंदू संगठनों के बंद के आह्वान के बाद कोल्हापुर में विरोध प्रदर्शन हुआ। इस प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी हुई है। झड़प के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। हालांकि इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। राज्य सरकार ने बताया है कि हालात काबू में हैं। पुलिस के मुताबिक इस मामले में केस दर्ज किया गया है और अब तक 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है। बता दें, सोशल मीडिया पर औरंगजेब का स्टेटस लगाने वाले मुसलमान युवक की पिटाई का वीडियो भी वायरल हो रहा है।
महाराष्ट्र के कोल्हापुर शहर में विवादास्पद पोस्ट को लेकर हुए दो गुटों के बीच झड़प के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि हालात काबू में हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, शांति व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी सरकार की है, स्वयं अधिकारियों के साथ संपर्क में हूँ। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि औरंगजेब के महिमा मंडन को महाराष्ट्र में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फडणवीस ने कहा है, एक खास समाज के लोग औरंगजेब का महिमा मंडन कर रहे हैं। औरंगजेब के महिमा मंडन को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये महाराष्ट्र है, ये छत्रपति शिवाजी का महाराष्ट्र है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में अलग अलग जिलों में एक साथ औरंगजेब का महिमा मंडन हो रहा है। ये सब अचानक नहीं हो सकता है, ये सिर्फ एक संयोग नहीं है। फडणवीस ने सवाल किया कि महाराष्ट्र में औरंगजेब का महिमा मंडन करने वाले लोग कहां से आए हैं और इन्हें कौन बढ़ावा दे रहा है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार ने बुधवार को कहा है कि सत्तारूढ़ पार्टी सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं को प्रोत्साहित कर रही है। पवार ने बुधवार सुबह छत्रपति संभाजीनगर में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि अहमदनगर और कोल्हापुर में कुछ मोबाइल संदेशों को लेकर सांप्रदायिक झड़प की घटनाएं हुई हैं। ऐसे संदेशों को लेकर सड़कों पर उतरने का क्या मतलब है? आज की सत्ताधारी पार्टी ऐसी बातों को बढ़ावा देती है। शासकों को शांति और कानून व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए, लेकिन अगर शासक सड़क पर उतरना शुरू करते हैं और दो समुदायों के बीच दुश्मनी पैदा करते हैं तो ये राज्य के लिए अच्छी बात नहीं है। पवार ने कहा, यह अच्छा है कि घटनाएं राज्य के कुछ हिस्सों तक ही सीमित रहीं, लेकिन मैं कह रहा हूं ये योजनाएं बनाई जा रही हैं। मैंने टीवी पर देखा कि औरंगाबाद में किसी ने औरंगजेब की फोटो दिखाई। फिर पुणे में इस पर सांप्रदायिक झड़प का क्या मतलब है? पवार ने कहा, यह किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक विचारधारा काम करती है। ये विचारधारा समाज के लिए अच्छी नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी अपने बचपन में जिस स्कूल में पढ़े थे वो अब अचानक से सुर्खियों में है। यहाँ अब देश भर के बच्चों को प्रेरणा दी जाएगी। बता दें, 2018 से स्कूल बंद कर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा इसकी मरम्मत और इसका रिनोवेशन कराया गया है। देश भर के हर जिले से 2 बच्चों को चुनकर एक हफ्ते तक जिंदगी कैसे जीना है इसका प्रशिक्षण दिया जाएगा और प्रधानमंत्री मोदी की जिंदगी से प्रेरणा दी जाएगी। अगले साल देश के प्रत्येक जिले से 2 बच्चों को 1 सप्ताह के अध्ययन दौरे के हिस्से के रूप में गुजरात के मेहसाणा जिले के वडनगर के उस प्राथमिक विद्यालय में ले जाया जाएगा जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी। सरकार ने एक दिन पहले ही इसकी घोषणा की है। सरकार ने कहा है कि स्कूल को प्रेरणा द वर्नाक्युलर स्कूल नाम दिया गया है और इसको एक प्रेरणादायक स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। केंद्र और राज्य सरकारों की पहल से बने इस प्रेरणा स्कूल में छात्रों को जिंदगी जीने और आगे बढ़ने की प्रेरणाएं दी जाएंगी। अधिकारियों ने कहा है कि प्रशिक्षण एक भारत श्रेष्ठ भारत की अवधारणा पर आधारित होगा। उन्होंने कहा, ये पढ़ाई नहीं होगी, ये सब अनुभव आधारित होगा। किसान नेता राकेश टिकैत ने एमएसपी की मांग कर रहे किसानों पर लाठीचार्ज को लेकर कहा है कि ये एमएसपी पर पहला लाठीचार्ज है। देश में एमएसपी की डिमांड बढ़ेगी और देश में एमएसपी पर दिल्ली से भी बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। इसके अलावा पहलवानों को लेकर उन्होंने कहा कि अभी उनकी अनुराग ठाकुर से मीटिंग चल रही है। देश में बहुत जनता है, पंचायत भी करेंगे, जाम भी लगाएंगे, सब काम करेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना उनके रियर व्यू मिरर वाले बयान पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि रियर व्यू मिरर में देखने पर उन लोगों के बारे में पता चलेगा जिनका झुकाव देश की तरफ नहीं है। धनखड़ ने कहा कि जो लोग देश की संस्थाओं का अपमान और खत्म करने के लिए बाहर निकले हैं, उन्हें नोटिस करने के लिए रियर व्यू मिरर में देखना जरूरी है। धनखड़ ने कहा, आप रियर व्यू मिरर में सिर्फ उस व्यक्ति से बचने के लिए देखते हैं जिसने दुर्घटना करने का संकल्प लिया हुआ है। बता दें, राहुल गांधी ने अमेरिका में पीएम मोदी पर तंज किया था और कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी भारतीय कार चलाने की कोशिश कर रहे हैं और वो रियर व्यू मिरर में देखते हैं, तब उन्हें समझ नहीं आता है ये कार आगे क्यों नहीं बढ़ रही है, क्यों दुर्घटना हो रही है। धनखड़ ने राहुल के इसी बयान पर पलटवार किया है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में सांप्रदायिक तनाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। पुरोला शहर में पहले जहां मुस्लिमों की दुकानें और ऐसी प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया था और अब मुस्लिम किराएदार निशाने पर आ गए हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार दक्षिणपंथी समूह के लोग हिंदू दुकान मालिकों से मिल रहे हैं और उन्हें मुसलमानों की दुकानों के साथ ही घरों को खाली करने के लिए कह रहे हैं। शहर में ये सब कथित लव जिहाद का मामला सामने आने के बाद हो रहा है।
पहले खबर आई थी कि शहर में कुछ लोगों ने ऐसे पोस्टर चिपका दिए हैं जिसमें चेतावनी दी गई है कि मुस्लिम व्यापारी 15 जून तक दुकानें खाली कर दें। टीओआई की रिपोर्ट के अनुसार पिछले महीने से 30 से अधिक दुकानें बंद हैं। हालांकि पुलिस ने कुछ पोस्टरों को हटा दिया है। मुसलमानों ने कहा है कि उत्तरकाशी में उन्हें डराने की रणनीति में बढ़ोतरी हुई है। रिपोर्ट में मुस्लिम परिवारों के हवाले से कहा गया है कि यहां तक कि दशकों से बसे परिवारों को भी निशाना बनाया जा रहा है। इससे पहले बाहरी को निशाना बनाया जा रहा था। दरअसल 26 मई को उत्तरकाशी में उस समय तनाव बढ़ गया जब 2 लोगों ने कथित तौर पर नाबालिग को अगवा करने का प्रयास किया। मीडिया रिपोर्टों में पुलिस के हवाले से कहा गया है कि अपहरण की कोशिश विफल होने के बाद आरोपी फरार हो गए थे और अगले दिन दोनों आरोपी एक स्थानीय दुकानदार उबैद खान और एक मोटरसाइकिल मैकेनिक जितेंद्र सैनी को कथित अपहरण के प्रयास के लिए 27 मई को गिरफ्तार किया गया था। लेकिन इसके बाद भी ये मामला थमा नहीं है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।